सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। नहीं भरे केवाईसी फार्म, हिमाचल में 2,75,000 किसानों की अटकी सम्मान निधि। केवाईसी यानी नाउ योर कस्टमर फॉर्म न भरने पर हिमाचल प्रदेश के 2,75,000 किसानों की सम्मान निधि अटक गई है। केंद्र सरकार ने इन किसानों और बागवानों के खातों में 12वीं किस्त जारी नहीं की है। इन्हें फॉर्म भरने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। फॉर्म भरने के बाद ही बैंकों को इन किसानों का पैसा जारी किया जाएगा। प्रदेश में 9 लाख किसान बागवानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि भूमि संबंधी जानकारी अभी तक सिर्फ 73% किसानों ने ही दी है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मांगा रिकॉर्ड, प्रदेश पुलिस ने बंद की जांच। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विशेष जांच दल एसआईटी और सीआईडी से पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। सीबीआई की टीमें आज या कल हिमाचल पहुंच सकती हैं। हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने अब इस मामले की जांच बंद कर दी है। दूसरी ओर सीबीआई अब नए सिरे से जांच करेगी। सीबीआई पहले पेपर खरीदने वालों और फिर बेचने वालों से पूछताछ करेगी। इसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसआईटी अब तक 253 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इनमें स्थायी आरोपी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के हैं। कोरियर से आगरा भेजी दवाइयों की खेप वापस बद्दी पहुंची, सैंपल से होगी जांच। नकली दवा बनाने के मामले में आगरा भेजी गई दवाइयों की खेप वापस बद्दी पहुंच गई है। 21 नवंबर को ये दवाएं बद्दी से कोरियर से आगरा भेजी गई थी। इस बीच बद्दी में नकली दवाइयां बनाने के मामले का भंडाफोड़ हो गया है। स्टोर और कंपनी में दबिश देने के बाद ड्रग विभाग ने आरोपी मोहित बंसल की आगरा स्थित दुकान को सीज कर दिया था। वहीं जब दवाइयों का कोरियर पहुंचा तो दुकान बंद थी। ड्रग विभाग ने उस कोरियर को वापस मंगवा लिया। यह पिछले कल वापस पहुंचा। वहीं कंपनी में दबिश देने के बाद ड्रग विभाग ने आरोपी मोहित बंसल की आगरा स्थित दुकान को सीज कर दिया था। जब दवाइयों का कोरियर पहुंचा तो दुकान बंद थी। ड्रग विभाग ने उस कोरियर को वापस मंगवा लिया। यह पिछले कल वापस पहुंचा। वहीं ये दवाएं नकली तो नहीं है। इसकी जांच के लिए ड्रग विभाग सैंपल जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजेगा। आचार संहिता के बीच एनएचएम भर्तियों का रिजल्ट मांगी थी, परिणाम जारी करने की अनुमति पर नहीं मिली इजाजत। विधानसभा चुनावों के लिए लगी आचार संहिता 10 दिसंबर को समाप्त होनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों सहित स्टाफ नर्स, फैमिली हेल्थ वर्कर और लैब टेक्नीशियन के 983 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं एनएचएम इन पदों पर भर्ती करवाने का काम अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक को दिया था। यूनिवर्सिटी द्वारा इन पदों को भरने के लिए परीक्षा करवा दी गई है। साथ ही परीक्षा का परिणाम तैयार कर दिया गया है। हिमाचल के थुरल में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 21 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थुल क्षेत्र में पिछले कल देर शाम को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए। गंभीर घायलों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार थुरल से 3 किलोमीटर दूर चूला में एक निजी के पास पालमपुर सुजानपुर सड़क पर एक निजी बस पलट गई। वहीं बस नाले पर बनी पुलिया से टकरा गई और पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में चालक, परिचालक समेत 21 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बस में धमाके की आवाज सुनाई दी। हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में भी होंगी अब पीटीएम। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी अब पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। स्कूलों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस छात्रों के अभिभावकों की कमेटी बनेगी। 3 महीने में एक बार इनकी मेडिकल कॉलेज के अध्यापन स्टाफ के साथ बैठक होगी। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा अभिभावकों को एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं सरकार का मानना है कि एमबीबीएस शिक्षक पढ़ाई के चलते तनाव में रहते हैं। ये अपने परिजनों से बातें छिपाते हैं। ऐसे में अध्यापन स्टाफ अभिभावकों के साथ विचार साझा करेंगे। जेओएआईटी के 130 जूनियर अकाउंटेंट के 22 पद भरेगा एचआरटीसी, आयोग लेगा लिखित परीक्षा।
हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT के 130 पद भरेगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर इन पदों के लिए लिखित परीक्षा लेगा। ये पद रोस्टर के हिसाब से विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं HRTC जूनियर अकाउंटेंट के 22 पदों पर भी भर्ती करेगा। ये सभी पद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर भरे जाएंगे। JOIT के पदों को भरने के लिए आयोग जल्द ही लिखित परीक्षा की तारीख तय करेगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट और फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान में फेल विद्यार्थियों को राहत दे सकता है HPU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के घोषित नतीजों में सबसे अधिक विद्यार्थी पर्यावरण विज्ञान EVS में फेल हुए विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। पर्यावरण विज्ञान विषय में जांच कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन EVS में फेल हुए विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर राहत दे सकता है। वहीं दूसरे विकल्प के रूप में विश्वविद्यालय मामले को इसी में ले जाकर विद्यार्थियों को डिग्री पूरी होने तक EVS की परीक्षा पास करने की छूट प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर UG कोर्स में अनिवार्य किए गए इस विषय को विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में ही परीक्षा देकर पास करना होता है। समीक्षा बैठक में बोले भाजपा के कुछ प्रत्याशी कम अंतर से जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम से 4 दिन पहले भाजपा की समीक्षा बैठक में कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि कम अंतर से जीत पा रहे हैं। धर्मशाला में पार्टी उपाध्यक्ष सोदान सिंह के सामने सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया, लेकिन भीतरघात का खतरा भी जताया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते एक निजी होटल में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सोदान सिंह ने की। उन्होंने एक एक प्रत्याशी से पूछा कि वे कितने वोटों से जीत रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार फीडबैक लेने के बाद सोदान सिंह ने कहा कि कई सीटों पर जीत और हार का फैसला 100 से 2000 वोटों से होगा। इसलिए मतगणना के दिन सभी प्रत्याशी अलर्ट रहे, मतगणना पर बारीक नजर रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जयराम ने कहा कि वो इस बार पहले से भी ज्यादा लीड से चुनाव जीतेंगे। 59,000 सर्विस मतदाताओं में से 47,000 ने डाला वोट। कड़े सुरक्षा घेरे में होगी मतगणना। चुनाव ड्यूटी के सर्विस वोटरों ने अब तक 79% मतदान किया है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 59,000 कर्मचारियों को मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें से 47,000 सर्विस वोटरों ने मतदान किया है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 58,000 सर्विस वोटरों को मतपत्र जारी किए गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव में 58,000 सर्विस वोटरों को मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें 45,000 ने वोट डाला था। इस बार सर्विस वोटरों को 9.3% अधिक मतपत्र जारी किए गए हैं। बता दें कि इस बार सर्विस वोटरों को 60,000 मतपत्र जारी हुए थे। इनमें 1,000 कर्मचारियों ने फॉर्म 12 भरकर वापस नहीं दिया है। ऐसे में 59,000 सर्विस वोटर ही मतदान के लिए पात्र हैं। गर्ग के अनुसार सेना के सर्विस वोटरों की कुल 67,500 मतपत्र दिए गए थे। इनमें 20,000 वोटर चुनाव अधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।